मैं केवी कौशिक आपके सामने पुनः लेकर के आया हूँ एक अन्य स्टडी वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफी का पार्ट 2। पिछले में हमने पढ़ा था ऑर्थोग्राफी के बारे में। तो आइए आज का शुरुआत हम करते हैं, और आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा साइलेंट लेटर, ऑर्थोग्राफी साइलेंट लेटर, वेयर वी यूज साइलेंट लेटर। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला आता है बी साइलेंट। बी साइलेंट यहाँ पे हमने पहले ही बता चुका है, पहले ही वीडियो में हमने बताया है कि हमारा जो स्टडी होगा वो ट्रिकी स्टडी होगा। ठीक है, तो यहाँ इतना लंबा चौड़ा नियम कानून जानने की जरूरत नहीं है। हम छोटे से शब्द में बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी लेकर आपके सामने आए हैं। ट्रिकी स्टडी वीडियो, और आपसे कहना चाहते हैं नॉलेज कुंजी में आपका स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो बी साइलेंट किसी किसी शब्द के उच्चारण में जो है बी साइलेंट होता है। तो यहाँ दो नियम है कि जब किसी शब्द में एम के तुरंत बाद बी आया हो, किसी शब्द में एम के तुरंत बाद बी आया हो तो बी साइलेंट होता है। या अगर टी के ठीक पहले जस्ट बिफोर अगर बी आया हो तो बी का उच्चारण हम नहीं करते। एज फॉर एग्जाम्पल से यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है DUMB, डम। क्या बोलते हैं इसको? डम। डम मीन्स होता है गूंगा। ठीक है, इसका उच्चारण डम होता है, इसका उच्चारण डम्ब नहीं करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ टॉम, TOMB, टॉम। यहाँ टॉम पर नहीं पड़ता है क्योंकि एम के तुरंत बाद बी है, इसलिए बी का उच्चारण नहीं होता है। यह ग्रामर का नियम है, यह होता है उच्चारण इसका टॉम। टॉम मीन्स होता है समाधि। नेक्स्ट कॉम, इससे तो आप परिचित होंगे। ये कॉम मीन्स क्या होता है? कंघी। कॉम इसको नहीं पढ़ते हैं। बचपन में प्राय हम लोग भूल किया करते थे, कॉम्ब पढ़ दिया करते थे। ये अच्छी बात है, अगर आप इसके माध्यम से अपने बच्चों को या खुद जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ने में सुविधा होगी। इसके अलावा है DOUBT, इसको हम पढ़ते हैं डाउट। डाउट मतलब शक होना, संदेह होना। और यह है DEBT, डेट। डेट मतलब कर्ज या ऋण होता है। तो इसको डेबिट नहीं पढ़ेंगे, इसको डेबिट नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह है हमारा आज बी साइलेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं बी साइलेंट। बी, अब DG याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट जज आप याद रख सकते हैं DG शॉर्ट करने का। जैसे बी साइलेंट है तो MBT का एक पुस्तक आता है, उसी को MBT की जगह पर आप MBT याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं डी साइलेंट। डी साइलेंट में DG आता है, यानी जब किसी शब्द में डी के तुरंत बाद जी आया हो तो डी का उच्चारण नहीं होता है, प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो साइलेंट होता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है उदाहरण EDGE, यहाँ एज लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ते हैं? एज। एडेज नहीं पढ़ते हैं, एज पढ़ते हैं। तो एज मीन्स होता है किसी वस्तु का किनारा। ठीक है, उसी तरह दूसरा उदाहरण है HEDGE, हेज। इसको क्या पढ़ते हैं? हेज। इसके पहले वाले में हमने बताया था, पहले वाले वीडियो में, कि जी के बाद तुरंत जब ई आया हुआ रहता है तो जी का उच्चारण गौ नहीं होता है, जौ होता है। तो इसलिए यहाँ एज पढ़ा जा रहा है, और यहाँ जी के बाद ये है तो इसलिए पढ़ा जा रहा है हेज। क्लियर है? नेक्स्ट है नॉलेज, KNOWLEDGE। ये हमारे नॉलेज कुंजी का एक शब्द भी है यहाँ पे। तो यहाँ के साइलेंट है और यहाँ पे डी साइलेंट है। तो के साइलेंट तो पीछे बताया जाएगा, अभी हम डी साइलेंट की बात कर रहे हैं। तो जी के तुरंत डी के तुरंत बाद जी आया हुआ है, या जी के ठीक पहले डी आया हुआ है, और यहाँ भी जी के बाद ई है, तो ये भी यहाँ साइलेंट होगा। इसका नॉलेज पढ़ा जाता है, कनोलेडिज नहीं पढ़ते हैं। कनोलेडिज पढ़ने में परेशानी हो जाएगी। ठीक है, अब आता है जी साइलेंट। जी के बाद EN, जनरल नॉलेज याद रखिएगा, ये ट्रिकी स्टडी है। नहीं तो इसी को अगर लिखना होगा तो हम लिखेंगे कि जब किसी शब्द में जी के तुरंत बाद N आया हो तो जी उस शब्द में साइलेंट होता है। ठीक है, लेकिन अब इतना ज़्यादा लिखने से अच्छा है कि हम GN याद कर लेते हैं, जनरल नॉलेज। तो जी यहाँ गोल घेरा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये गोल है मतलब साइलेंट है, चुपचाप है, कुछ नहीं बोलेगा। उसमें शामिल है लेकिन बोलेगा नहीं, साइलेंट होता है। अगर उसको बोल देंगे तो गलत, सामने वाला समझेगा कि आपको अंग्रेजी की जानकारी नहीं है, इंग्लिश की जानकारी नहीं है, यू हैव नो नॉलेज, नथिंग। डिजाइन, DESIGN, यहाँ पे हम डिजाइन पढ़ते हैं, ना कि डिजाइनर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जी के बाद यहाँ N है तो यहाँ जी का उच्चारण ग होना चाहिए था, लेकिन जी के बाद इन जनरल नॉलेज में जी साइलेंट होता है। उसी तरह डिजाइन है, उसी तरह यहाँ पे साइन है, SIGN। डिजाइन मतलब क्या होता है? डिजाइन मतलब इस्तीफा देना, साइन मतलब चिन्ह होता है, और डिजाइन मतलब आकृति बनावट। अब नेक्स्ट चलते हैं GH साइलेंट। ठीक है, GH साइलेंट पढ़ा है, यहाँ डॉट देकर GH दिया हुआ है, और GH के बाद T दिया हुआ है। इट मीन्स दैट कि किसी शब्द के अंत में लास्ट ऑफ ए वर्ड GH एंड GST, वेयर द GH इज नॉट प्रोनाउंस्ड, वहाँ पे GH और GST का उच्चारण नहीं किया जाता है। लेकिन उसके पहले जो आए हुए वोवेल होते हैं उसके उच्चारण में थोड़ा स्ट्रेस बढ़ जाता है। जैसे यहाँ दिया हुआ हाई, ठीक है, HIGH हाई हम पढ़ते हैं, हाई गह नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ हाई पढ़ते हैं, तो यहाँ आई का उच्चारण थोड़ा
स्ट्रेस हो जाता है, बढ़ जाता है आई है तो हो जाता है हाई, ही नहीं होता है हाई, लेकिन जीएच का उच्चारण नहीं होता। उसी तरह यहाँ पे नाइट है ANIGHT, यहाँ भी जीएच साइलेंट है, हालांकि यहाँ के भी साइलेंट है जो कि नीचे बताया जाएगा आपको। FIGHT फाइट, यहाँ पे जीएच साइलेंट है। अब आता है बारी के साइलेंट की, बहुत थोड़ा सा समय लेकर के बताएंगे आपको। KN नो, एक तो जानेंगे तो के बाद तुरंत एन आता है। नॉलेज कुंजी का के और एन याद रखिएगा, नॉलेज कुंजी से अगर आप जुड़े हुए हैं तो के पहला अक्षर दूसरा एन अक्षर, तो के एन में के साइलेंट होता है ना, तो के साइलेंट है यहाँ KNEE, तो यहाँ नी पढ़ा जाता है। नी मतलब होता है घुटना, इसको क्या पढ़ा जाता है नी, ना कि कनी। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं ना, बच्चे ही नहीं गार्जियन लोग भी इसमें गलती कर बैठते हैं। और यहाँ पे नो, KNOW नो। उसी तरह यहाँ नाइट का दिया हुआ है, KNIGHT में के साइलेंट था, उसके बाद नॉलेज में के यहाँ साइलेंट है। नॉलेज, तो यहाँ पे के का उच्चारण नहीं करते हैं। उसी तरह बहुत सारे शब्द आप डिक्शनरी से संपर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ नॉलेज में KNOW ले लीजिए, यहाँ डी साइलेंट है, यहाँ एन साइलेंट है, क्योंकि के बाद एन आता है तो के साइलेंट होता है, और डी के तुरंत जी आता है तो डी साइलेंट होता है। और सबसे लास्ट और मजेदार जो है एल साइलेंट है, यहाँ पे है एल साइलेंट, ठीक है। तो ये नीचे में एल साइलेंट, तो इसको हम एक ट्रिक से जानते हैं KFDM, यानी जब किसी शब्द के तुरंत बाद KFDM आया हुआ रहता है तो KL जो है उसमें साइलेंट होता है। तो इसमें 1 2 3 4 अक्षर हैं, यानी L बहुत जगह पे साइलेंट होता है। तो यहाँ थोड़ा परेशानी होगी, तो आइए इसको हम ट्रिक में लेते हैं। क, K से क, F से फ, और D से द, और M से म, कफ दम, ठीक है। तो अब इसको हम ट्रिक पे लेते हैं। L फॉर लंग्स ले लेते हैं, लंग्स मतलब क्या होता है फेफड़ा, ठीक है, फेफड़ा होता है KFDM, यानी कफ हो जाता है तो आपका दम जो है फूलने लगता है, तो ये लंग्स बेचारा चाहता है कि हम साइलेंट रहें, तो होता है कि थोड़ा रेस्ट मिले, थोड़ा आराम मिले, ये मेरा ट्रिक है। कफ दम, यानी कफ होने लगता है, दम फूलने लगता है, तो एल बेचारा साइलेंट होता है, लंग्स हमारा साइलेंट हो जाता है, वो है हमारा KFDM, कफ दम से एल साइलेंट हो जाता है। WALK, यहाँ पर वॉक पढ़ते हैं, वाल्क नहीं पढ़ते हैं। HALF, यहाँ हाफ पढ़ते हैं, हाल्क नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि एल के बाद F आया हुआ है तो यहाँ F दिया हुआ है तो ये साइलेंट होता है। COULD, यहाँ कुल्ड नहीं पढ़ते हैं, कुड पढ़ते हैं, कुल्ड नहीं पढ़ते हैं, तो डी के तुरंत पहले एल है इसलिए साइलेंट होता है। ये BALM है, यहाँ बाम पढ़ते हैं, बाम मतलब मलहम होता है, ये बालम इसको नहीं पढ़ते हैं, समझ में है ना। ये चीज को विशेष ध्यान देना होता है। एम और एन दोनों एक साथ में होते हैं। मन में न जो है साइलेंट रहते हैं, म तो चालू रहते हैं, म मतलब मैं हूँ, ठीक है, और न मतलब नहीं वाला कोई काम ही नहीं होना चाहिए, तो एन साइलेंट होता है। MN में एन साइलेंट होता है जब दोनों एक साथ में रहेगा। ये एक साथ वाला याद मत रखिएगा, एम के बाद एन वाला याद रखिएगा, ये नहीं कि दोनों एक साथ में रहेगा, तो नहीं तो पता चलेगा कि एन पहले है और एम बाद में है, तो दोनों साइलेंट में एन को साइलेंट कीजिएगा तो गलती हो जाएगा। तो आइए यहाँ देखते हैं COLUMN, कॉलम, इसको क्या पढ़ते हैं कॉलम, इसको कहते हैं कॉलम, ठीक है, इसको कॉलम करते हैं, कॉलमन नहीं पढ़ते हैं। कॉलम मतलब ऐसे ऊपर नीचे जो रो बनाया हुआ रहता है वो कॉलम होता है ना, ऐसा ऐसे रो कहते हैं, ऐसे जो रहते हैं वो कॉलम, तो ये कॉलम बनाया जाता है, कॉलम टू कॉलम, तो जो ऊपर से नीचे, ये सूची, कॉलम मतलब होता है सूची। उसके बाद आता है ऑटम, इसको पढ़ते हैं ऑटम, ऑटमन नहीं पढ़ते हैं। ऑटम मतलब क्या होता है पतझड़, तो यहाँ ऑटोमन नहीं होता है, आप जो है डिक्शनरी संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है P साइलेंट भी होता है, PNS ना, तो कोई नाम एक ले लेते हैं कि प्रभुनाथ सिंह साइलेंट हो गए, तो प्रभुनाथ सिंह, तो PNS प्रभुनाथ सिंह में PNS में साइलेंट होता है, यानी P के बाद अगर N आया हुआ है, S आया हुआ है तो P साइलेंट होता है, P का उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है निमोनिया, क्या लिखा हुआ है निमोनिया, तो बच्चे प्रायः निमोनिया के स्पेलिंग जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है, टीचर पूछते हैं और बच्चे उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है, या लिख करके अगर पूछा जाता है तब वहाँ और परेशानी होता है, तो इसको ध्यान देना होता है। तो निमोनिया है, उसके बाद यहाँ भी P साइलेंट है, न्यूमेटिक लिखा हुआ है, निमोनिया बीमारी है, न्यूमेटिक मतलब होता है वायुशास्त्र होता है। उसके बाद साइकोलॉजी आप अच्छी तरह से परिचित है, साइकोलॉजी प्राय ये बच्चों को तो हाई लेवल से ऊपर जाने के बाद, इंटर के बाद जाने के बाद ये साइकोलॉजी से पाला पड़ता है, लेकिन जब वहाँ PSYCHOLOGY पाई साइकोलॉजी पढ़ता है तो थोड़ा परेशानी हो जाता है, ठीक है। यहाँ कोई समस्या होगी तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। आर साइलेंट प्राय जो है हम अपने बोलचाल की भाषा में, इंडियन इंग्लिश में आर साइलेंट नहीं होता है, हम बोलते हैं सर, यानी र को ध देते हैं, लेकिन इसमें र आधा उच्चारण होता है सौ, यानी आर का हाफ प्रोनाउंसिएशन होता है, एक तरह से देखा जाए तो इसका उच्चारण नहीं होता है, यह लिखा जाता है सौ। सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू, फादर, मदर नहीं, फादर नहीं होगा, तो यहाँ पे आर जो है लास्ट वाला आर, टीचर, तो ये उच्चारण में इंग्लिश लैंग्वेज में ये होता है कि आर साइलेंट होता है। उसके बाद टी साइलेंट लास्ट है, टी के साथ जब ये आता है टेन को छोड़ करके ना, किसी शब्द के बीच में आया होगा तब, यहाँ पे टी के साथ ये आया हुआ तो इसको क्या पढ़ते हैं, लिस्टेन नहीं पढ़ते हैं, लिसेन पढ़ते हैं ना। हम लोग जिस तक जानकारी नहीं थी तब तक हम लोग इसको लिस्टेन पढ़ देते थे बचपन में, जानकारी हुई, लेकिन संजोग की बात है कि ये नियम जो है लोअर क्लास में नहीं बताया गया था,
खैर उसके बाद आते हैं हसन। यहाँ हसन लिखा हुआ है, हास्टेन, इसको नहीं पढ़ेंगे ना। एक और फेमस शब्द है जिसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर करते हैं, वो है ऑफेन, OFTEN। इसको ऑफ्टेन का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, ऑफेन। ऑफेन मतलब प्रायः। तो यहाँ यह ध्यान देना है कि टी के बाद ये आया हुआ रहता है तो टी साइलेंट होता है। अब आता है नेक्स्ट W साइलेंट ना। तो W के साथ जब R आता है, W के साथ R आता है तो साइलेंट होता है। अब देखिए जितने भी साइलेंट लेटर्स हैं उसके एक एक अगर एग्जांपल्स आपको याद हैं तो रूल्स भी आपको मस्तिष्क में बैठा हुआ है, समझ लीजिए ना। आपको कोई ये PN प्लस GN प्लस MN ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक एक नियम जान रहे हैं तो अगर यहाँ टी साइलेंट है तो देख रहे हैं टी के बाद ये आया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि टी के बाद ये आएगा तो किसी भी शब्द में टी जो है साइलेंट रहता है। इन द सेम सिचुएशन यहाँ पे W को हम राइट इसको नहीं पढ़ते, राइट नहीं पढ़ते, इसको बोलते हैं राइट, राइट, ठीक है। तो वो जो है हाफ उच्चारित होता है लेकिन वो अंदर ही रहते हैं, पता नहीं चलता उसका उच्चारण। राइट, 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 राइट नहीं पढ़ते हैं। उसी तरह हम पढ़ते हैं रॉन्ग, रॉन्ग। इसका जब उच्चारण हम करते हैं तो क्या होता है, रॉन्ग। लिखा हुआ भी रहता है, आप देखे होंगे है ना कि यहाँ लिखा हुआ है रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग नहीं लिखा रहता है। और रिस्ट लिखा रहता है, ये रिस्ट मतलब कलाई होता है, रॉन्ग मतलब गलती होता है, ठीक है। इस तरह की आप हम लास्ट में रॉन्ग करते हैं और इस तरह की रॉन्गनेस जो है अब हम नहीं करेंगे, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ ही हमारा ऑर्थोग्राफी ये पार्ट 2 जो है वो समाप्त होता है। धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर पसंद लगे तो लोगों को बताइए।